हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे पैरा ओलंपिक खेल 2020। लेकिन ये कोरोना के चलते 2021 में हुआ। और ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जहाँ भी होगा वहीं पे पैरा ओलंपिक खेल होगा। तो इस बार पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में 5 सितंबर तक यह 16वां संस्करण टोक्यो जापान में हुआ। और इससे संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आइए समझते हैं पहले कि पैरा ओलंपिक खेल क्या होता है और कैसे शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहले पैरा ओलंपिक के बारे में बताते हैं कि यह इंटरनेशनल बहुप्रतिभा खेल है। ये बहुप्रतिभा खेल है, ठीक है, इतना समझ गया। इंटरनेशनल बहुप्रतिभा खेल है, ये याद करके रखिएगा। इंटरनेशनल बहुप्रतिभा खेल है और विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति का यह भाग है और मनोबल बढ़ाने के लिए यह गेम खेला जाता है। क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो उसी में घायल सैनिक था, जो कि इतने बम विस्फोट हुआ, यानी कि बहुत लोग मारे गए। तो उसी में मांसपेशी में दिक्कत हो गया, बहुत लोगों को दृष्टि विकार हो गया, देखने में दिक्कत हो गया, हाइपरटोनिया हो गया, छोटे छोटे कद हो गया, पैर की लंबाई में कमी हो गई, पेरीप्लेजिया रोग हो गया, क्वाड्रीप्लेजिया रोग भी हो गया, बहुत सारे अंग की कमी हो गया। तो बहुत डिप्रेशन में होने लगे लोग और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, खास करके यूरोपीय देश में। तब जाके इंटरनेशनल में जो कि यह खेल शुरू हुआ। और शुरुआत कब हुआ? तो 1948 में। पूछेगा पहला शुरुआत कब हुआ पैरा ओलंपिक खेल का? तो 1948 में लंदन में हुआ। और उस समय नाम क्या दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स। एक एग्जाम में पूछा गया है कि जब पैरा ओलंपिक खेल शुरू किया गया तो उस समय क्या नाम था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स इसका नाम था उस समय। तो इतना समझ गए आप लोग। और या स्टॉक मिड विले खेल, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स या स्टॉक मिड विले खेल था उस समय नाम। और इसके जनक पूछेगा, पैरा ओलंपिक खेल के जनक पूछेगा। जनक कभी कभी पूछ देता है, जनक कौन थे? तो सर गुडविन गटमान उस समय ये शुरुआत किए थे, जनक थे। इस जनक मतलब इनका बोला जाता है। और फादर ऑफ पैरा ओलंपिक खेल, ये समझ सकते हैं। और इसका वास्तविक शुरुआत पूछे तो 1960 में। इसका वास्तविक शुरुआत पूछे तो 1960 में यह वास्तविक शुरुआत शुरू किया गया था, 1960 में। ये याद करके रखिएगा। और रोम में शुरू किया गया था। और इसका पैरा ओलंपिक नाम कब पड़ा? तो 1988 में पड़ा। 1988 में पैरा ओलंपिक नाम पड़ा। और यह सियोल में, जहाँ सियोल में खेल हुआ, तो वहीं पे इसका नाम पड़ा पैरा ओलंपिक खेल। और अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति जो कि नियमित खेल को किया, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। और इसका स्थापना कब हुआ? तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1989 में स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय क्या है? तो वॉन जर्मनी में। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो स्पिरिट इन मोशन। इसको याद करके रखिएगा, स्पिरिट इन मोशन। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये। और इससे पहले 15वां हुआ था और यह 16वां खेल है और टोक्यो जापान में हुआ 2021 में। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो बस यही इसका इतिहास है। और इसमें विकलांगता से संबंधित खेल है और मांसपेशी कमी की दिक्कत है, अंग की कमी हो गया, पैर की लंबाई कमी हो गया, तो इसी पर क्वेश्चन बनता है। और यह ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल हुआ। ये जहाँ पे ओलंपिक खेल हुआ ग्रीष्मकालीन, वहीं पे पैरा ओलंपिक खेल होगा। ये इतना समझ गए। इसका सिर्फ याद करके रखिएगा। इसका जनक कौन है? जनक सर गुडविन गटमान। शुरुआत 1948 लंदन में किया गया था। उस समय इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स। और वास्तविक शुरुआत रोम में हुआ 1960 में। 1988 में इसका नाम पैरा ओलंपिक्स सियोल में कर दिया गया इसे। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया? यानी कि मुख्यालय इसका 1989 में वॉन जर्मनी में स्थापित किया गया। और ध्येय वाक्य क्या है? स्पिरिट इन मोशन। और 15वां गेम जो हुआ, आइए आगे समझते हैं इसमें।
देखिए पूछेगा 15वां गेम कहाँ हुआ, तो 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। और यह 16वां गेम हुआ कहाँ पे, तो ये टोक्यो जापान में हुआ। तो ये सिर्फ 16वां के बारे में समझेंगे। 17वां जो हुआ पेरिस फ्रांस में होगा, आगे देखेंगे इसमें। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2021, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये। आइए आगे समझते हैं। और इसका जो खेल हुआ 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में। और 17वां कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा 2024 में। ये 4 साल के अंतराल पर गेम होता है ये। और यह 16वां संस्करण हुआ है, ये याद करके रखिएगा। ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था शुरुआत में, तो टेकचंद। और उस नामित कौन हुआ था, तो मरियप्पम थंगावेलु, जो कि कोविड के चलते इनको नहीं रखा गया। और टेकचंद को, जो कि जेवलिन थ्रोवर है, इनको स्थापित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अंतिम पूछेगा, जो कि गेम खत्म हुआ भारत की तरफ से, तो अंतिम कौन ध्वजवाहक बने, अवनी लेखरा, जो कि निशानेबाज है, अवनी लेखरा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अवनी लेखरा जो कि निशानबाजे हैं। और शुभंकर क्या है, तो सोमाइटी। शुभंकर क्या है इसका, 2020 वाला कौन सा टोक्यो का शुभंकर पूछे, तो ये सोमाइटी, ये याद करके रखिएगा, सोमाइटी। और ओलंपिक का पूछे, इसका क्या था, मिराई तोबा। ये पैरा ओलंपिक का सोमाइटी है। और ओलंपिक का पूछे तो मिराई तोबा। इसमें 54 खिलाड़ी भारत की तरफ से भाग लिया, ये याद, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। 54 खिलाड़ी भारत की तरफ से भाग लिया। और उसमें 163 देश भाग लिया। पैरा ओलंपिक खेल में 163 देश भाग लिया, 4500 खिलाड़ी ने भाग लिया, 22 खेल और 540 प्रतिस्पर्धा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद करके रखिएगा ये। पीसीएस एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम में, रेलवे हो, कोई में भी हो, 163 देश भाग लिया, 4500 खिलाड़ी भाग लिया, 22 खेल है और 540 प्रतिस्पर्धा। और भारत का स्थान इसमें इस बार कितना आया, तो 24वां। भारत का स्थान 24वां आया। और कुल पदक भारत ने कितना जीता, तो 19, जिसमें 5 स्वर्ण जीता, 8 रजत जीता और 6 कांस्य जीता। तो 19 पदक हो गया। अब तक का सबसे भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इसमें 2020 वाला, यानी कि 2021 बोल सकते हैं इसे, 21 वाला पैरा ओलंपिक गेम में। प्रथम स्थान चाइना का रहा, जो कि 207 मेडल लाया है, पदक लाया, इसमें 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य। ये याद करके रखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक लाया। और स्वर्ण कितना है, 41, रजत कितना है, 38 और कांस्य कितना है, 45। 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। तीसरा स्थान कौन लाया, अमेरिका, जो कि 104 पदक लाया और 37 स्वर्ण लाया, 36 रजत और 31 कांस्य। तो पहला चीन, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा यूएसए और चौथा क्या है, रूस, जो कि 118 पदक लाया। और जितना देखिए स्वर्ण के अनुसार इसमें क्रम बनता है, याद करके रखिए, स्वर्ण के अनुसार। तो स्वर्ण कितना है, 36 स्वर्ण लाया, 33 रजत लाया और 49 कांस्य लाया। तो ये लाइन से याद करके रखिएगा, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और रूस। और भारत का स्थान कितना आया, 24वां। आइए आगे समझते हैं। देखिए मैंने इसमें लिख दिया है कि पहली बार गेम 1960 में शुरू किया गया था और 1948 में शुरू किया गया था, लेकिन उस समय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स शुरू था, लेकिन वास्तविक शुरुआत जो पूछेगा तो 1960 में रोम में किया गया था। और भारत ने प्रथम बार हिस्सा कब लिया, तो 1968 के टेल अवीव में लिया, जिसमें 10 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। तो 1960 में जो कि 23 देशों के खिलाड़ी ने, 400 खिलाड़ियों ने दुनिया भर में यह हिस्सा लिया। ये याद करके रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कूट वाले पर क्वेश्चन में। देखिए भारत की तरफ से जो कि स्वर्ण जो जीता गया, 5 स्वर्ण देख लेते हैं पहले, किसने जीता, अवनी लेखरा जो कि राजस्थान के हैं और स्वर्ण जीते और निशानेबाज में 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में ये। और अवनी लेखरा ने इसमें कांस्य पदक भी जीता एक, याद करके रखिएगा, कांस्य, जो कि निशानेबाजे में ही 50 मीटर के प्रतियोगिता में। तो अवनी लेखरा के 2 मेडल प्राप्त हुआ इसमें। मनीष नरवल जो कि हरियाणा के हैं, मनीष नरवल, अवनी मनीष 2 याद करके रखे, स्वर्ण में जीते, शूटिंग में जीते ये। सुमित अंतिल जो कि हरियाणा के हैं और स्वर्ण जीते, भाला फेंक में जीते ये। कृष्ण नागर जो कि राजस्थान के हैं, स्वर्ण बैडमिंटन में जीते ये। और प्रमोद भगत जो कि उड़ीसा के हैं और स्वर्ण जीते बैडमिंटन में, ये फर्स्ट भारतीय है जो कि बैडमिंटन में जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो 5 याद करके रखिएगा, कौन है, अवनी, मनीष, सुमित, कृष्णा, प्रमोद।
अवनी मनीष सुमित कृष्णा प्रमोद, अवनी मनीष सुमित कृष्णा प्रमोद, इस तरफ याद कर सकते हैं क्रम से। तो 5 हो गया ये स्वर्ण में, और 8 देखते हैं रजत में। देखिए 8 जितना है रजत में देखिए आएंगे। देखिए प्रवीण कुमार यूपी से हैं, रजत पदक ऊंची कूद में जीते ये। देवेंद्र झाझड़िया जो कि राजस्थान के हैं ये, और रजत पदक जीते भाला फेंक में जीते। मरियप्पम थंगवेलु जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये, और रजत में ऊंची कूद में जीते। भावना पटेल जो कि गुजरात के हैं, रजत टेबल टेनिस में जीते ये। और मरियप्पम थंगवेलु जो कि 2016 में भी गोल्ड जीते थे, याद करके रखिएगा। सुहास अधिराज जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा से बिलोंग करते हैं, और ये आईएएस है, पहला आईएएस और अधिकारी इसमें है, रजत जीते जो कि बैडमिंटन में जीते। योगेश कथुरिया जो कि हरियाणा से है, रजत जो कि चक्का फेंक में जीते ये। और निषाद कुमार जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और रजत जीते ऊंची कूद में। तो ये याद करके रखिएगा, इतना रजत हो गया, 8 रजत जीते, 5 स्वर्ण। तो 8 रजत एक बार रिवीजन करवा देते हैं, कौन जीते तो आइए समझते हैं। प्रवीण कुमार 1, देवेंद्र झाझड़िया 2, मरियप्पम थंगावेलु 3, भावना पटेल 4, सुहास अधिराज 5, योगेश कठुरिया 6, निषाद कुमार 7, और सिंहराज इसमें लास्ट में सिंहराज आधाना जो कि हरियाणा से 8वां हो गया, रजत में शूटिंग में 50 मीटर प्रतिस्पर्धा में। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। और आप समझते हैं कौन सा, तो कांस्य में जीते हैं, जो कि अवनी लेखरा के बारे में शुरू में बता दिया गया, जो कि निशानेबाज में जीते 50 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक। उसके बाद कौन जीता, सिंहराज आघाना जो है ना, ये भी जीते कांस्य में, याद करके रखिएगा। 2 व्यक्ति हैं जो कि डबल पदक जीते, तो कांस्य शूटिंग में जीते, ये याद करके रखिएगा। देखिए, और जो कि सुंदर सिंह गुर्जर जो कि राजस्थान के हैं, सुंदर सिंह गुर्जर जो कि 6 कांस्य है, सुंदर सिंह गुर्जर। शरद कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं, शरद कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं। हरविंदर सिंह जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये कांस्य जीतने वाले हैं। तो सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में याद करके रखिएगा। शरद कुमार बिहार से जो कि कांस्य ऊंची कूद में जीते। हरविंदर सिंह हरियाणा जो कि कांस्य तीरंदाजी में जीते। मनोज सरकार उत्तराखंड के हैं, कांस्य बैडमिंटन में जीते ये। तो ये याद करके रखिएगा, ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये। तो 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो फिर एक बार समझ लीजिए कौन कौन जीते 6 कांस्य में कौन जीते, अवनी लेखरा, सिंहराज आघाना, सुंदर सिंह गुर्जर, शरद कुमार, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार, ये कांस्य जीतने वाले हैं। 5 स्वर्ण है, रजत है और कांस्य है। देखिए भारत ने अब तक पूछा गया एग्जाम में कि भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीता है इस पैरा ओलंपिक गेम में, तो 31 पदक भारत ने अभी तक जीता है। 9 स्वर्ण जीता है अभी तक, 12 इस बार तो 5 हो गया, पहला 4 था, 5 4 9 हो गया, 9 स्वर्ण, 12 रजत हो गया और 10 कांस्य हो गया। तो 31 पदक अभी तक भारत ने इस पैरा ओलंपिक गेम में जीता है। इस बार सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है भारत का पैरा ओलंपिक गेम में। देखिए 1972 में भारत ने 1 गोल्ड जीता। 1972 में भारत ने 1 गोल्ड जीता, जिसमें 10 खिलाड़ी ने भाग लिया था, और हाइडेल वर्ग में ये भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। 1984 में 4 जीता था, जिसमें 2 रजत 2 कांस्य। न्यूयॉर्क में 5 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। 2004 में 2 पदक जीते, 1 गोल्ड और 1 कांस्य। एथेंस में 12 खिलाड़ी भाग लिए थे। 2012 में 1 पदक जीते थे, जिसमें लंदन में हुआ था, और 1 रजत पदक जीते थे भारत ने, और 10 खिलाड़ी इसमें भाग लिया था। और 2004 में जो कि उसमें 2 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड 1 कांस्य। एथेंस में 12 खिलाड़ी, ये याद करके रखिए। 2012 में 1 रजत, लंदन में 10 खिलाड़ी। 2016 में 4 पदक, जिसमें 2 गोल्ड 1 रजत 1 कांस्य। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 19 खिलाड़ी ने भाग लिया। इस बार 54 खिलाड़ी ने भाग लिया, और 5 गोल्ड 8 रजत 6 कांस्य, टोटल 31 पदक अभी तक भारत ने जीता। तो बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, याद करके रखिएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, और स्वर्ण कितने व्यक्ति जीते, रजत कितने कांस्य जीते, ये याद करके रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है।
और आप लोग ओलंपिक गेम नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें 65 के करीब करंट टॉपिक बना दिया गया है। तो आप लोग उसे याद करके रखेंगे और देखेंगे सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए मंथली है तो मंथली में इसी क्वेश्चन से तोड़ तार के बना देंगे तो कितना 300 400 500 600 क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। इसलिए टॉपिक क्लियर करके चलिए, टॉपिक हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर। एग्जाम में टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद और आएगा साइंस से क्वेश्चन, जैसे में 50-60 बना दिया जाएगा। उसमें अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, कोरोना से फर्स्ट पेज सेकेंड पेज आएगा। तो 3-4-5 टॉपिक आएगा तो सारा का सारा आपका 6 मंथ साल भर के अंदर में जो भी क्वेश्चन बनेगा ये क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक गेम्स है यह, और ये 4 साल क्वेश्चन बनेगा, याद करके रखिएगा। ये 4 साल में गेम होता है तो 4 साल क्वेश्चन बनेगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।